दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सड़क में आप रनिंग करें या ना करें। तो दोस्तों पहले सड़क के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि सड़क की सतह कैसे होती है। तो दोस्तों सड़क की जो सतह होती है ये ऊपर से उठी हुई और एक साइड से डाउन और दूसरी साइड से डाउन, यानी कि इस प्रकार से होती है। तो जब भी हम रनिंग करते हैं तो दोस्तों रनिंग करते करते जब हम मान लो रनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो पाँव एक साइड से मान लो इस तरफ हम रनिंग कर रहे हैं, एक पाँव हमारा हाइट में, एक पाँव हमारा डाउन होता है। तो आप यदि मान लो आपको ज़रूरत पड़ जाए कि हमें सड़क में ही रनिंग करनी है तो आपको सड़क के मान लो हमने 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है सोचा है, तो आप एक तरफ ना जाएं कि एक तरफ 5 किलोमीटर हो गया और बाद में आप पैदल आ गए। तो आप 2.5 किलोमीटर का 2 पार्ट बनाएं, 2.5 किलोमीटर गए रनिंग की और 2.5 किलोमीटर वापस आ गए। तो उसमें क्या होगा, आपके दोनों पाँव में बराबर बैलेंस मतलब एक बार गए आप एक तरफ पाँव में चले गए और दूसरी बार दूसरे पाँव में आप चले गए, मतलब रनिंग करते हुए। मैं तो आपको ऐसे दिखा रहा हूँ रनिंग करते हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप सड़क का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक आपको दर्दें कम होती हैं। मान लो यदि आप सड़क में आप लगातार एक साइड में रनिंग करते हैं तो आपको इस सड़क में आपको क्या क्या प्रॉब्लमें होती हैं। और यदि आप पाँव अपना ढंग से नहीं रखते हैं, क्योंकि उतराई जैसे मान लो आप उतराई में दौड़ रहे हैं तो आप जब उतराई में दौड़ रहे हैं तो आपके जो पाँव की एड़ी फर्स्ट में लगती है और जो आपका दौड़ते दौड़ते अनबैलेंस बॉडी जो है अनबैलेंस होती है, तो उसमें आप यदि पंजा लगाते हैं तो सही है। यदि आप एड़ी फर्स्ट डिग करते हैं तो आपको एक तो एंकल दर्द, एक घुटने में दर्द और एक जो ग्रोथ दर्द होती है, ये आपको 3 प्रकार की दर्दें हो सकती हैं, ठीक है। और चेन पेन दर्द ये भी सड़क, क्योंकि सड़क हार्ड होती है, ग्राउंड एक सॉफ्ट होता है। ग्राउंड में आप दौड़ते हैं, ग्राउंड में आपके दोनों पाँव बराबर चलते हैं, लेकिन सड़क में उतराई भी आएगी और चढ़ाई भी आएगी, उतराई चढ़ाई, तो इन दोनों जगह आपको दौड़ना पड़ेगा। तो चढ़ाई में आप कोशिश करें, जैसे मान लो आप चढ़ाई में दौड़ रहे हैं तो आप पूरी बॉडी को थोड़ा झुका लें, गर्दन को झुका के फिर उसके बाद आप रनिंग करें, जिससे कि आपके जो पंजे हैं वो लगेंगे। यदि आप अकड़ के दौड़ेंगे तो वो आपका बॉडी नहीं दौड़ पाएगी। तो सड़क में दौड़ने का मतलब ये है, यदि आपने 5 किलोमीटर दौड़ना है तो आप 2.5 किलोमीटर के 2 पार्ट बना ले, मतलब 2.5 किलोमीटर जाएं और 2.5 किलोमीटर वापस आ जाए, जिसमें कि आपको दोनों पाँव के ऊपर आपका बैलेंस आए। तो इसलिए मैंने बता दिया। तो और सड़क में दौड़ने के बाद आप सबसे पहले अपने पाँव को रिलैक्स करें, अपनी टांगों को रिलैक्स करें। मैं मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले आप अपनी टांगों की एक्सरसाइज रिलैक्स होने की, मैं आपको बता देता हूँ इधर नॉर्मल तरीके से। ये आप नीचे बैठ जाएं और पाँव को इस प्रकार से आप टांगों को रिलैक्स करें। ये यदि आप इस प्रकार से अपने पाँव को टांगों को रिलैक्स करेंगे तो आपकी टांगे पूरी रिलैक्स हो जाएंगी। और दूसरा एक और आप तरीका कर सकते हैं, अपने दोनों टांगों को इस प्रकार से पकड़े, जोर से पकड़े और फिर ऐसे ऐसे करते हुए नीचे को ले दबाएं। ये मतलब इन जो हाथों के जो गैप ना पड़ने दें, बिल्कुल अंगूठे के ऊपर अंगूठा करते हुए नीचे जाएं और इसी प्रकार दूसरा पाँव भी ऐसे रिलैक्स करें।
अंगूठे के ऊपर अंगूठा करते हुए नीचे जाएं। इससे क्या होगा कि आपको चेन पेन नहीं होगी और आपकी टांगे क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और दूसरा, आप लेट के और मान लो एक लड़का लेट जाता है। अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मान लो ये लड़का लेट गया है एक, तो लड़के की जैसे पीछे टांगे हैं उसको ऐसे ऐसे मारें, ये उसकी टांगों को, ये जैसे मान लो मेरी टांगे हैं तो पीछे ये ऐसे ऐसे लगा के जैसे लेट गया है ऐसे ऐसे मारें। इससे क्या होगा, ये ऊपर तक मारें जिससे कि उसके मसल रिलैक्स हो जाएंगे और जिससे कि बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद आप कूलिंग डाउन की एक्सरसाइजें करें और रिलैक्स हो जाए। और रनिंग के बाद जैसे आप सड़क में मार्च करते हैं तो रनिंग के बाद आप पक्का कूलिंग डाउन एक्सरसाइजें करें, जिससे कि आपका शरीर कूलिंग डाउन हो जाए, रिलैक्स हो जाए और आपको चेन पेन और बाकी दर्द, ग्रोथ की दर्द या बाकी कोई भी दर्द ना हो। ओके, जय हिंद।